नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाकुंभ जाएंगे। हरियाणा के मंत्री और विधायक भी उनके साथ शामिल होंगे। 7 फरवरी को सभी महाकुंभ पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को न्योता भेजा है। विधायकों को खुद उठाना होगा अपना खर्च। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाकुंभ में पहुंचेंगे। इसी के साथ उनके साथ तमाम विधायक भी महाकुंभ पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को निमंत्रण भेजा है। हरियाणा के मंत्री और विधायक भी पहुंचेंगे। 7 फरवरी को सभी महाकुंभ जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को न्योता भेजा है। विधायकों को खुद ही अपना खर्च उठाना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां उनके साथ तमाम मंत्रीगण और विधायक भी मौजूद होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को महाकुंभ में जाने का न्योता भेजा है और विधायकों को अपना खर्च खुद ही उठाना होगा। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विधायकों को न्योता भेजा गया है। हरियाणा के मंत्री और विधायक भी महाकुंभ 7 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रयागराज जाएंगे। नांगल चौधरी हलके से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने को गांव बिजाना सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और बुजुर्ग सम्मान कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये बुजुर्ग सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों और गरीब व्यक्तियों की सेवा का बहुत महत्व है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सतनाली में होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बुजुर्ग सम्मान कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मानवता की भलाई के लिए समाज सेवा की जारी रहेगी। इस मामले में यही कहूंगा कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि एक तो बुजुर्ग की बात करें और बात गरीब की करें। बुजुर्ग का और गरीब का सम्मान एक भगवान के मुताबिक होता है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से गरीबी भी देखी है और मैंने मेरे बुजुर्ग भी देखे हैं। जो इनकी सेवा करता है वो भगवान उनको सदा कहीं न कहीं आशीर्वाद देने का काम करता है। महेंद्रगढ़ जिले में रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए रोडवेज विभाग ने 4 बस स्टैंडों पर पुरानी समय सारणी स्टैंड को बदलवाकर नए लगवा दिए हैं। अब यात्रियों को बसों के अपडेट टाइम टेबल इन नए समय सारणी पेंसिल स्टैंड पर देखने को मिलेंगे। इन समय सारणी स्टैंड को विभाग के द्वारा स्वयं के उपक्रम से ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनवाया गया है। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के ऊपर जो लगा हुआ था उसमें टाइम टेबल पुराना था। अब उसके बाद में कई गाड़ियों के जैसे टाइम चेंज कर दिए, कई रोटेशन और बना दी गई, जिस वजह से उनको हटा दिए गए हैं और नए पेंसिल समय सारणी लगाए गए हैं, जिसमें एक महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर लगाया गया है और 2 नारनौल बस स्टैंड और 1 सतनाली बस स्टैंड पर लगाया है। और जब जैसे ही उसे सेट तैयार हो जाएगा तो वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। भारत सरकार के संविधान के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार एसडीएम कार्यालय में एसडीएम जगदीश चंद्र ने सभी कर्मचारियों को मेरा संविधान मेरा अभिमान के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि इस मौके पर स्टेडियम जगदीश चंद्र ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि देश का संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया पूरे विश्व में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि हम सभी को संविधान की पालना करनी चाहिए। खबर रतिया से है, जहां एसडीएम ने सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की पालना करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हमारा संविधान सबसे अच्छा है और संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं। इसी को देखते हुए एसडीएम के कार्यालय में सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान एसडीएम ने सभी को संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी को संविधान की पालना करनी चाहिए।
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र के। इसमें ऐसा देखो, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसकी प्रस्तावना के संदर्भ में आज हमने हमारे जो सरकार के आदेश थे, सरकार के आदेशानुसार एसडीएम ऑफिस के, तहसील के व अन्य सभी कर्मचारी भी सभी आज इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। आज हमने सभी को यहाँ पर हमारे संविधान के बारे में एक शपथ दिलाई है। देखिए, इसमें जो हमारा जो संविधान लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जो उन लोगों ने काम किया है कि उनकी कमेटी ने जो हमारा संविधान लिखा है, हमारा संविधान पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, सभी के लिए अलग अलग चीजें बनाई गई है। संविधान का पूरा जब हम अगर पढ़ते हैं उसके अंदर, उसमें हर वर्ग को छोटे से लेकर और बड़े तक का उसमें जिक्र किया गया। गुरुग्राम वासियों को जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग मिलने वाली है, जिससे न ही सिर्फ जाम की समस्या से राहत मिलेगी बल्कि अवैध पार्किंग की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगा। बता दें कि ये पार्किंग गुरुग्राम के सबसे मुख्य बाजार सदर बाजार में बनाई जा रही है, जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि फरवरी महीने के अंत तक ये पार्किंग लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। इससे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ जो बहुमंजिला पार्किंग है नगर निगम की, उसका निरीक्षण किया था। वहां पे अभी काम चल रहा है और उम्मीद है कि फरवरी महीने के अंत तक उसका सारा काम पूरा हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी और फरवरी के एंड तक ये जो बहुमंजिला इमारत है, पार्किंग है, ये शहर के लोगों को समर्पित कर दी जाए। इसमें लगभग 350 के करीब गाड़ियां की पार्किंग हो सकती है और इसके साथ 60 के करीब इसमें दुकानें हैं। खबर फतेहाबाद के भूना खंड से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से भूना के किसान विश्राम गृह में मंडल की विशेष बैठक हुई, जिसमें नए मंडल अध्यक्ष के रूप में गांव गोरखपुर से मौजूदा सरपंच पार्टी के पुराने कार्यकर्ता डॉक्टर मनदीप योगी की घोषणा हुई। बता दें कि डॉक्टर मनदीप योगी गोरखपुरिया को भूना मंडल बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। जनता पार्टी एक बहुत ही संयमित पार्टी है और इसमें जो पार्टी में जो भी बड़े से बड़े दायित्वों पे भी अगर चुनाव होता है तो बड़ा ही अनुशासित और संवैधानिक दृष्टि से होता है और उसी के तहत, उसी के कड़ी में आज भुन्ना मंडल में भी जो है बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ और बड़े संवैधानिक तरीके से इस चुनाव प्रक्रिया में मुझे जो इस सेवा का मौका दिया है, मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज मंडल अध्यक्षों के चुनाव के लिए कार्यक्रम था, तो यहाँ पर पहले सभी से रायशुमारी की गई और सर्वसम्मति से संगठन की तरफ से मुझे यहाँ पर भेजा गया था। पहले सबसे रायशुमारी करके उसके बाद मनदीप योगी जी का सर्वसम्मति बनी इनके नाम पर और इन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया गया। क्या उद्देश्य रहता है? मंडल अध्यक्ष का उद्देश्य रहता है कि जैसे हम चुनाव का समय आता है या उससे पहले भी, मान लीजिए ये भूना मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, तो सबको साथ लेकर चलना सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहता है कि हम सबको अपने साथ लेकर चलें और अपनी सरकार को मजबूत। ब्राह्मण धर्मशाला में जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान राजकुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान राजकुमार भारद्वाज ने मोहनलाल बड़ौली पर दुष्कर्म के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति साजिश के तहत परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़ौली की अध्यक्षता में तीसरी बार बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से आई है, उसमें बड़ौली के कुशल नेतृत्व का पूरे हरियाणा में गुणगान किया जा रहा है। की है वो हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ौली, जिनके खिलाफ एक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसके आक्रोश के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से साजिश है। वो हमारे एक नेक इंसान है, सच्चे ईमानदार और समाज के एक प्रतिष्ठित आदमी है। समाज में
जो इस तरह की घिनौनी हरकत किसी ने भी की है उसके प्रति समाज में गहरा रोष है और हम उस एकमुश्त समाज उसके साथ हैं। तो हम सबसे ये मांग करते हैं कि उसकी एक निष्पक्ष जांच करके मोहनलाल बड़ौली जी के कद को जो ठेस पहुंचाई है उसके लिए सारा समाज एकत्रित है। उनको अंडर प्रेशर लिया और उसको भेजा गया। खबर चरखी दादरी से है, जहां टोडी गांव के ग्रामीणों ने जल जागरूकता अभियान के तहत मिसाल कायम की है, जिसको लेकर दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर टोडी गांव की जल और सीवरेज समिति सदस्य डॉक्टर देशराज शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। हमारे संवाददाता उमेश साहिब ने गांव टोडी में ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि टोडी गांव निवासी डॉक्टर देशराज शर्मा को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जल जागरूकता के लिए सम्मानित किया जाएगा। चरखी दादरी में जल जागरूकता अभियान के तहत अभियान चलाया गया, जिसमें चरखी दादरी के ग्रामीणों ने मिसाल कायम की है। तो वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके लिए बेहद गर्व की बात है कि उनकी चलाई गई मुहिम को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया, तो वहीं स्थानीय निवासियों को गर्व की अनुभूति हो रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इन ग्रामीणों को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर देशराज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय बने हैं और इन्होंने हमारे एक छोटे से गांव को नेशनल स्तर तक पहुंचाया है। इनकी कठोर मेहनत से इन्होंने पर्यावरण में, शिक्षा में और जल संरक्षण में और भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये अपने युवावस्था से लेकर और आज तक और जब तक इनका जीवन रहेगा इनका यही प्रयास है कि आगे बढ़ते रहे और युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय बनते रहे और इनसे ही प्रेरणा पाकर हम जैसे बच्चे भी आगे चलकर अपने जीवन में इन चीजों को अपनाने की कोशिश करेंगे और इनके कदमों पर चलते हुए हम भी आगे जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और इन विषयों पर ध्यान देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेंगे। सर, हमने पूरे गांव में जागरूकता अभियान फैलाया है जल संरक्षण के लिए। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरे ग्रहों पर हम रह नहीं सकते क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और जल नहीं है। जल मूलभूत 5 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और सर, हमने गांव में पूरे गांव में जितने भी टैप हैं, ओपन टैप हैं, उनके ऊपर नलकियां लगवा दी, टैप जो हैं, और कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें वाटर सप्लाई की स्कीम न गई हो। स्वच्छ पानी मिलता है सर, समय समय पर TDS चेक होता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे, इसमें पूरे गांव में वो बोतल दे रखी पानी की, उसमें कोई सॉल्यूशन से चेक करते हैं। इसमें बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक छोटा सा गांव है जिसमें देशराज जी को चुना गया या हमारे गांव को चुना गया। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है क्योंकि एक छोटा सा गांव इतने राष्ट्र स्तर पर जाके एक सम्मानित होना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन प्रयास जो हैं इनके बहुत ही मेहनती थे, या हर संभव प्रयास किए इन्होंने। पानी के लिए नहीं, इन्होंने अलग अलग टॉपिक पे भी जो अपना वो दिखाया दमखम, लेकिन उसमें सभी में प्रयास रत रहे और ये अभी भी प्रयास जारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी प्रेरणा है। सबसे पहले हमारे छोटे से गांव को नेशनल लेवल पे सम्मानित किया जाएगा भारत सरकार द्वारा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने भी युवा हैं, हमारे साथी हैं, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम कैसे कैसे पानी को बचा सकते हैं। तो जो हमारे ताऊ जी देशराज जी हैं, इन्होंने स्कूल जाके, कॉलेज जाके और जितने भी युवा हैं उनको प्रेरित किया है कि कैसे हम वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। खबर सिरसा से है, जहां सिरसा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी जेई लवीश कुमार ने ढाड़ी खुहवाली में गंदे पानी की निकासी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का बिल पास करने के लिए एवज में सरपंच से 1,25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सरपंच ओम प्रकाश ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत में बताया कि आरोपी जेई पिछले 5 दिनों से उनसे रिश्वत की मांग कर रहा था। बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 1,10,000 रुपए तय हुई। इसके बाद सरपंच ने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी अमित बेनीवाल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की और जेई को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि आरोपी के पास से पाइपलाइन के पेंडिंग बिल भी बरामद किए गए हैं। कंप्लेंट में ये कहा गया है कि जो ये सरपंच हैं ओम प्रकाश ढाणी खुवाली डिंग के, इन्होंने गांव में करीब पंचायती जमीन में एक कनाल में गंदे नाले के पानी की निकासी के लिए पाइप डालनी थी और उस पाइप के लिए इन्होंने प्रोसेस करा के जो बिल एस्टीमेट इन्होंने पंचायती राज विभाग के देने थे, वो यहाँ जो ये संबंधित जेई जो हमारे आरोपी हैं लविश कुमार, इनको पास के लिए दिए थे। उसकी एवज में इन्होंने ये डिमांड 1,10,000 की बिल पास करने के लिए इन्होंने डिमांड करी थी। चरखी दादरी लघु सचिवालय में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दादरी विधायक सुनील सांगवान ने शिरकत की। बता दें कि अधिवक्ताओं ने विधायक सुनील सांगवान का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही विधायक सुनील सांगवान ने इस दौरान कहा कि जिला बार एसोसिएशन की ओर से जो मांग रखी गई है उसको पूरा किया जाएगा और उसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने मांग की है कि जब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चरखी दादरी में कार्यक्रम हो तो जिला बार के कार्यक्रम में वो जरूर शिरकत करें। बता दें कि जिसको लेकर अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया गया है कि जब भी मुख्यमंत्री चरखी दादरी में मौजूद होंगे और जब भी उनका कार्यक्रम चरखी दादरी में होगा, अधिवक्ताओं की मांग को पूरा किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं जीत के बाद जिला बार एसोसिएशन में इनका धन्यवाद था और कुछ जिला बार की तरफ से हमारी मांगे थी जो इनके सामने रखी गई। चुनाव के समय भी हमारे समय वोट की अपील करने गया तो उसमें भी अपनी मांगे रखी थी, तो आज इन बार की तरफ से इनका स्वागत किया और जो हमारी मांगे थी नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स की सुविधा हो, पार्किंग साइड की सुविधा हो, और वो इनके सामने मैंने रखे। तो बखूबी इन्होंने उसके ऊपर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इन मांगों को जल्द से जल्द अधिवक्ताओं को पूरा करने का कार्य मैं करूंगा। की प्रमुख मांग थी हमारे वकील साथियों की कि जब भी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, दादरी का प्रोग्राम हो तो बार का प्रोग्राम अवश्य करें। तो वो मैंने इनसे वादा किया है कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम दादरी में होगा उस दिन मैं वकीलों की वकालत मैं करूंगा। अभी बहुत जल्द आपको विकसित शहर दिखेगा। बिल्कुल रोहतक रोड का मैं अभी टेंडर हो गया है, फ्लाईओवर का टेंडर हो गया है, बहुत जल्द पीजी कॉलेज का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष आज प्रदेश पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी खोए हुए बच्चों को ढूंढते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। हरियाणा पुलिस की प्रभावी कार्यप्रणाली के इस परिणाम स्वरूप अब लोग खासतौर पर गुमशुदा बच्चों और उनके परिजनों को उम्मीद की किरण दिखी है कि उनके बिछड़े उन्हें जल्द मिल जाएंगे। इसका हाल ही में एक ताजा उदाहरण देखने को मिला जब AHTU पंचकुला यूनिट ने पिछले 15 साल से महाराष्ट्र के वर्धा जिले से गुमशुदा 22 वर्षीय युवती नेहा को उसके परिजनों से मिलवाने में सफलता हासिल की। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि जच्चा बच्चा बाढ़ के साथ साथ यहां पर मिल रहे खाने की भी जांच की जा रही है। एक अनहोनी घटना घटी थी एक बच्ची के साथ 3-4 दिन पूर्व, जिसके जो दुष्कर्म का मामला सामने आया था और आरोपियों को पकड़ा भी गया, लेकिन मेरा फर्ज बनता था उस बच्ची से मुलाकात करना, उसके पेरेंट्स से मिलना, जो कि मैंने अभी किया। और जितना मैक्सिमम सपोर्ट महिला आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से हो पाएगा वो हम उस बच्ची का करेंगे। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह से बात करके हमने उस बच्ची की मदर के लिए
रोजी रोटी के लिए हमने एक चाय का ठेला रेड क्रॉस उनको बना कर दे, 1 महीने का राशन दे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक की और कानून व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नशे पर प्रहार, बाल श्रम और अवैध खनन सहित अन्य अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों के साथ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी उनकी ओर से किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार का चेहरा है और प्रदेश की जनता को उनसे आशाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को उनसे आशाएं और आकांक्षाएं हैं। सभी अधिकारी आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वो प्रशासनिक कार्य क्षमता को बढ़ावा देते हुए सुनिश्चित करें कि सरकार के विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ आम जनता को उनके घर द्वार पर मिले। भारत के लोग, हमने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हमने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को जिला स्तर की जो कमेटियां गठित की हैं, उन गठित समितियां सही ढंग से निगरानी करें। इसके लिए भी हमने इस बैठक के अंदर आदेश दिए हैं और उचितवार कार्रवाई करें। हमारी जो जिला स्तरीय कमेटियां बनी हुई हैं, एक एक विषय के ऊपर उसमें हर 3 महीने के बाद या महीने के बाद बैठ करके ज्वाइंट उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करके एक एक विषय के ऊपर और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे कार्रवाई करनी है, वो भी उसके ऊपर रणनीति बना करके सही ढंग से निगरानी करते हुए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। इसके लिए मैंने बैठक में अधिकारियों को लागू करने के लिए कड़ी हिदायत दी है ताकि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। चरखी दादरी जिले से है, जहां झोझू खंड कार्यालय में बीडीपीओ की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों में भारी रोष है। सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों का कहना है कि पिछले 2 साल से ज्यादा समय हो गया जहां झोझू खंड कार्यालय में स्थायी बीडीपीओ की नियुक्ति नहीं की गई, जिसके कारण खंड के 47 गांवों में विकास कार्य रुके हुए हैं। सरपंचों ने कहा कि हमारी सरकार और प्रशासन से अपील है कि जल्द ही बीडीपीओ की स्थायी नियुक्ति की जाए ताकि ग्रामीण विकास को गति मिले। तो वहीं सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों की ओर से कहा गया कि अगर जल्द बीडीपीओ की नियुक्ति नहीं की गई तो खंड के सभी सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य झोझू खंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। के अंदर 47 गांव आते हैं और 2 साल हो गए अब नई पंचायत बने हुए, तो 47 गांव का विकास रुका हुआ है। सबसे पहले तो क्योंकि बीडीओ की स्थायी नियुक्ति नहीं होगी तब तक गांव में विकास नहीं होगा और विकास बीडीपीओ के ऊपर ही निर्भर करता है। तो मैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ स्थायी नियुक्ति की जाए बीडीपीओ साहब की, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। नहीं तो अगर बीडीपीओ साहब की स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तो हमारे को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें हमारे को भी दिक्कत और सरकार को भी दिक्कत है। पिछले काफी समय से तकरीबन ये मान के चलो 1 साल से यहाँ पर तो कोई परमानेंट बीडीपीओ आया नहीं है। अभी चार्ज दे रखा है 12 ब्लॉक से जो स्वाति अग्रवाल जी हैं उनको चार्ज दिया गया है और हम लगातार पिछले 20 से 25 दिन से लगातार यहाँ पर रोज आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मैडम यहाँ पर मिलती नहीं, जिससे हर प्रकार के कार्य पंचायतों के हों, पंचायत समिति के हों, सभी कार्य रुके पड़े हैं। इसी की वजह से हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार हरियाणा सरकार माननीय सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मैडम को लगातार छुट्टी बता रहे हैं, तो एक बार इसकी जांच की जाए कि भाई इनकी छुट्टी एक्चुअल में है भी या नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।